हे गाइस, वेलकम बैक ऑन एमकेपी। तो कैसे हैं आप लोग? होप यू गाइस आर डूइंग वेल। तो चलिए आज का जो टॉपिक है वो शुरू करते हैं। आज का जो टॉपिक है वो मैं टेक्निकल चीज़ें मैं वापस लेके आया हूँ आप लोग के सामने, और वो है वीपीएन। तो कई सारे लोग अभी तक ज़्यादा मतलब मेरे पास क्वेश्चंस आते हैं, कई सारे लोग ऐसे पूछते हैं कि वीपीएन क्या है। लाइक हाँ, कई सारे लोग यूज़ भी करते हैं, लाइक ऑफिस में वीपीएन वीपीएन के बारे में सुनते हैं और वो फिर अपने लैपटॉप में वीपीएन यूज़ करते हैं, डेस्कटॉप में वीपीएन यूज़ करते हैं, लेकिन वो अवेयर नहीं रहते हैं वीपीएन के बारे में कि वो क्या है। एक्चुअल वीपीएन का जो मीनिंग होता है दैट इज़ वर्चुअल प्राइवेट नेटवर्क। वीपीएन का मतलब होता है वर्चुअल प्राइवेट नेटवर्क। अभी मैं आपके उसके बारे में बताऊंगा, वीपीएन के बारे में, कि उसका काम क्या होता है। तो गाइस मैं आपको बताऊं, आप जब ऑफिस में रहते हैं तो आप देखते होंगे, जब ऑफिस आप जाते हैं लैपटॉप लेके या फिर आपका डेस्कटॉप वहाँ पे रखा हुआ उस पर काम करते हैं, तो आप देखते होंगे वहाँ पे एक लैन से कॉन्फ़िगर रहता है वाईफाई, और उससे हम कनेक्ट कर लेते हैं अपने लैपटॉप को। लाइक मेरा कहने का मतलब ये है कि आप अपना लैपटॉप को या डेस्कटॉप को या तो वहाँ के वाईफाई से कनेक्ट करते हैं या लैन केबल से कनेक्ट कर लेते हैं आप अपने लैपटॉप और डेस्कटॉप को। तो वो आपका रहता है, आपका इंटरनल नेटवर्क है, आप उससे कनेक्ट करके आराम से चला सकते हो, बिकॉज वो कॉन्फ़िगरेशन ऑलरेडी हो चुकी है उसकी, और जो आपके लैपटॉप है वो भी सेम डोमेन में है, तो आप उसको एक्सेस आराम से कर सकते हैं। लेकिन क्या होता है मैं आपको बताऊंगा। देखिए अभी क्या होता है, सपोज आप वर्क फ्रॉम होम कर रहे हैं, तो उस केस में क्या करते हैं, आप अपने लैपटॉप को अपने पर्सनल नेटवर्क से कनेक्ट करते हैं। लाइक चाहे वो आपका मोबाइल का हॉटस्पॉट हो या फिर आपके वो घर का ब्रॉडबैंड भी हो सकता है, घर के ब्रॉडबैंड से आप कनेक्ट करते हैं। तो उस केस में क्या होता है, जब अपन किसी एक्सटर्नल नेटवर्क से अपने लैपटॉप को कनेक्ट करते हैं या फिर डेस्कटॉप को कनेक्ट करते हैं, तो फिर अपन ऑर्गेनाइजर्स के किसी भी चीज़ों को एक्सेस नहीं कर सकते हैं विदाउट वीपीएन का। तो वीपीएन का यही रोल होता है कि किसी भी बाहरी नेटवर्क को, वो जैसे हम बाहरी नेटवर्क से अपने सिस्टम को कनेक्ट करते हैं, फिर हमें पहले वीपीएन पे कनेक्ट होना रहता है। वीपीएन पे जैसे हम कनेक्ट कर लेते हैं, वीपीएन बाहरी नेटवर्क को कन्वर्ट करके और हमारे मीन्स ऑर्गेनाइजेशंस की चीज़ों को एक्सेस करने में मदद करता है वो। यानी कि हमारे ऑर्गेनाइजेशंस को कहते हैं कि नहीं, ये नेटवर्क जो है वो हमारा अपना ही कोई यूज़र है जो इस नेटवर्क से हमारी चीज़ों को एक्सेस करना चाह रहा है, तो हम इस पर कनेक्ट होते हैं और फिर इसको एक्सेस कर लेते हैं ऑर्गेनाइजेशंस की चीज़ों को। तो वीपीएन जो है वर्चुअल प्राइवेट नेटवर्क, उससे यही होता है, किसी भी हम एक्सटर्नल नेटवर्क से अपने सिस्टम को कनेक्ट करके और फिर हम वीपीएन से कनेक्ट करके उस चीज़ों को हम ऑर्गेनाइजेशंस की चीज़ों को हम एक्सेस कर सकते हैं। दैट इज़ वीपीएन। अब वीपीएन के कई सारे एप्लीकेशंस है, दैट इज़ डिपेंड ऑन योर ऑर्गेनाइजेशंस की वो कौन सा एप्लीकेशंस आपको प्रोवाइड करते हैं। जैसे FortiClient होता है, मतलब कई सारे वीपीएन होते हैं, ऐसा कुछ नहीं है कि लाइक एक ही वीपीएन होता है। SSL करके होता है, बहुत सारे वीपीएन है, लाइक सेमेंटिक है, वीपीएन का बहुत सारे एप्लीकेशंस है। तो हर एक कंपनी हर जो है एप्लीकेशंस वीपीएन का यूज़ करते हैं। तो आई होप आप लोग को वीपीएन के बारे में समझ आया होगा। यदि अगर अभी भी थोड़ा सा भी डाउट है तो आप लोग कमेंट सेक्शन में हमसे पूछ सकते हैं। और मैं आपको एक चीज़ और बताता हूँ, मैं डेली वाइज में टेक्निकल कंटेंट्स जो है वो मैं अपलोड करता रहता हूँ। छोटी चीज़ें मैं अपलोड करता हूँ। तो आप लोग हमारे चैनल को देखकर सब्सक्राइब कर लेंगे तो माइट भी हो सकता है कल को आने वाले जो इशू आपके सामने आएंगे, फेस करेंगे, उसमें हमारी वीडियो आपको मदद कर सकता है। थैंक यू।